वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, आज मेरे पास 15.6 की एक नॉर्मल एलईडी आई है और जो आज प्रॉब्लम है ये आपकी चाहे पेपर एलईडी हो चाहे नॉर्मल एलईडी हो, और उसको आप इस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है, ऑन करने पे ग्राफिक्स बन रहा है पर बैकलाइट नहीं जल रही, जिसकी वजह से हमें जो ग्राफिक्स है वो विजुअल नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जो मेरे को आज आपको एक्सप्लेन करना है वो है आपका बूस्ट कन्वर्टर का। और इससे पहले मैंने आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में भी मैंने बूस्ट कन्वर्टर का एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। तो आज मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में सेक्शन कैसे काम करता है फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि बिगनर स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है। मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एलईडी टेस्टर बना रखा है, ये 30 पिन का है और ये हमारा 40 पिन का है। तो ये हमारी जो एलईडी है 40 पिन की है और मैं इसको कनेक्ट करके मैं पहले इसको ऑफ कर लेता हूँ अपनी पावर सप्लाई को। और मैंने सप्लाई 12 वोल्ट दे रखी है। तो अब मैं जब इसको ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी डिस्प्ले में कुछ भी विजुअल नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी बैकलाइट नहीं जल रही है। तो मैं मोबाइल की टॉर्च इसमें पीछे से जला के आपको दिखाता हूँ कि इसमें ग्राफिक्स बन रहे हैं। तो मैं दोबारा मशीन को ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे जब मैं इसको टॉर्च लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप गौर से देखना चाहें तो आप देखेंगे नो सिग्नल का हमारा मैसेज इधर से उधर ट्रेवल कर रहा है। और कलर भी देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले यानी कि हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। और हमें ये ग्राफिक्स इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो इसमें एलईडी सेक्शन है हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पत्ता जा रहा है हमारा लाइट जलाने के लिए है और लाइट नहीं जलने के कारण हमारे एलईडी में हमें ग्राफिक्स शो नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी टेस्टिंग कराऊंगा कि इसमें क्या क्या वोल्टेज रिक्वायर्ड है हमें और वो बन रही कि नहीं बन रही है। तो लैपटॉप में तो अगर अडेप्टर लगा होता है तो पिन नंबर 37 और 38 पे हमें 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद हमें जो है 35 और 36 पे 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि जो सिग्नल आ रहा है यानी कि 18 वोल्ट तो हमारी बैकलाइट के लिए कंपलसरी है और एक इनेबल होता है, तो वो 3.3 वोल्ट भी आ रहा है। तो बूस्ट कन्वर्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, जूम करके दिखाऊंगा। बूस्ट कन्वर्टर के अंदर एक मेन पार्ट होता है, उसकी एक बूस्ट कॉइल लगी होती है और एक डायोड लगा होता है और एक PWM IC होती है और एक कैपेसिटर होता है। जैसे कि मैं आपको इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी वीडियो में कि जो हमारी 12 वोल्ट आएगी इस कॉइल पे, और कॉइल से होने के बाद एनोड पे, एनोड से डायोड के कैथोड पे आएगी फॉरवर्ड बायस में, और इस कैपेसिटर से होते हुए लोड पे आ जाएगी और नेगेटिव तो हमारी डायरेक्ट जाएगी। अब होता क्या है, जब PWM स्विचिंग करेगी इस कॉइल में तो हमारी जो 12 वोल्ट है वो मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर होकर फॉरवर्ड वायर्स से होते हुए कैपेसिटर में चार्ज होगी और साथ के साथ एलईडी को जलाएगी। और जब वो ऑन कंडीशन में होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो इससे पहले की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। और आज मैं आपको इसको पूरा रिपेयर करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आउटपुट में हमें यहाँ पे कितनी वोल्ट मिलती है। यानी कि डायोड के एनोड पे तो हमें यही वोल्टेज मिलने वाली है 12 वोल्ट, लेकिन कैथोड पे इतनी वोल्टेज होगी जिससे बैकलाइट जलेगी, यानी कि 30 से 40 या 45 वोल्ट यहाँ पे हमें जनरेट होने वाली है। तो मैं अभी इस सेक्शन को ट्रेस करूंगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात है, जब मेरा यहाँ पे 18 वोल्ट है वो इस कॉइल तक आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या मेरा 18 वोल्ट या 12 वोल्ट, जो मैं दोबारा से इसको सप्लाई में लगाता हूँ और सप्लाई में लगाने के बाद वोल्टेज रेंज पे रख के चेक करूंगा कि मेरी जो वोल्टेज है वो पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। ये मैं कनेक्टर लगा लेता हूँ अपना, ये लग गया। लगने के बाद मैं इस 12 वोल्ट को चेक करूंगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आई रही है, तो इस बूस्ट कॉइल पे भी ये 12 वोल्ट आनी चाहिए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रही है। अगर ये यहाँ पे आती तो इस डायोड के एनोड पे भी आती और फॉरवर्ड वायर्स में कैथोड से होते हुए कैपेसिटर के सेट में भी आनी चाहिए थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रही है इस बूस्ट कॉइल में। तो इसका मतलब है कि इस कनेक्टर पे तो 12 वोल्ट आ रही है, लेकिन इसके ट्रैक में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है और इस फ्यूज के एक साइड में देखेंगे मैं वोल्टेज, यहाँ पे तो मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है लेकिन इस साइड पे मुझे वोल्टेज मिल रही है। इसका मतलब ये है कि फ्यूज यहाँ पे ओपन हो गया है। मैं मल्टीमीटर को कूल टेस्टिंग के माध्यम से इस फ्यूज की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। अब बात यह है कि ये फ्यूज उड़ा क्यों। हो सकता है यहाँ पे मेरा कोई लाइन शॉर्ट हो, कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जिसके वजह से मेरा फ्यूज ओपन हो गया हो, या फिर फ्यूज किसी वोल्टेज मतलब ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से ब्रेक हो गया हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा कि क्या यहाँ पे मेरी शॉर्टिंग तो नहीं है। अब मैं कूल टेस्टिंग करूँगा इसकी। तो मैं मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे रखूंगा और बी पॉइंट पे रख के
मैं एक बार चेक करूंगा तो देखेंगे मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे रख के कंटिन्यूटी पॉइंट पे फ्यूज के इस साइड में देखूंगा तो मुझे यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। और ये वाले पोल को देखूंगा कि ये मेरे बूस्ट कॉइल तक आ रहा है, तो देख सकते हैं ये कॉइल मेरा बूस्ट कॉइल में आ रहा है और डायोड के एनोड पे भी आ रहा है। और कैथोड में बीप नहीं आएगा क्योंकि हमारा डायोड कंटिन्यूटी बीप नहीं देता है। तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम हमें दिखी है इस फ्यूज की। अब मैं इस फ्यूज को क्या करूंगा, चिमटी से शॉर्ट करके देखूंगा कि क्या मेरी बैकलाइट जली है, और अगर वो जल जाती है तो उसके बाद मैं यहाँ पे फ्यूज को रिप्लेस या जंपर दे सकता हूँ। तो मैं दोबारा इसको लगाता हूँ और आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसके आउटपुट में अब कितनी वोल्ट जनरेट हो रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको प्लग कर लिया है और मैं इसको चिमटी से शॉर्ट करूंगा और मैं इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ मशीन को। और आप देखेंगे जब मैं फ्यूज को यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ तो मेरी बैकलाइट जल गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ग्राफिक भी विजुअल हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने घर में भी इस तरीके की चीज़, चाहे पेपर एलईडी हो चाहे नॉर्मल एलईडी हो, रिपेयर कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे जंपर लगा के आपको आउटपुट में वोल्टेज दिखाऊंगा कि जब मेरा ये कॉन्सेप्ट काम करता है, यानी कि जो बूस्ट कन्वर्टर है वो आउटपुट में कितनी वोल्ट बढ़ाएगा। यानी कि इनपुट में 12 वोल्ट है तो आउटपुट में हमें कितनी वोल्ट मिल रही है। तो मैं यहाँ पे इस फ्यूज को निकाल दूंगा। निकालने के बाद यहाँ पे मैं अभी जंपर मार दे रहा हूँ, बाद में मैं यहाँ पे एक फ्यूज दूसरी जो टूटी डिस्प्ले है उनमें से लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं फ्यूज को निकाल रहा हूँ क्योंकि जब हम फ्यूज की जगह जंपर मारते हैं तो हम अपने सिस्टम का प्रोटेक्शन कम कर रहे हैं। काम तो कर जाएगा सर्किट। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा फ्यूज निकल गया है। अब मैं इन दोनों पोलों को शॉर्ट कर दूंगा यहाँ पे जंपर से। देखेंगे यहाँ पे मैं इसको जंपर से फ्यूज को जो ट्रैक है जो ओपन हो गया है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। अब ये टेम्परेरी है, बाकी जब मैं फिक्स करूंगा तो अच्छे से करूंगा क्योंकि मुझे आपको अभी यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज दिखाने की बैकलाइट जलाने के लिए कितनी वोल्ट की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आउटपुट में ये वोल्टेज कैसे बूस्ट होने वाली है। और जो मेरी प्रॉब्लम है सबसे पहले तो हम उसको देखेंगे कि क्या मेरी प्रॉब्लम सही हुई। छोटे से जंपर की वजह से हमारी बैकलाइट नहीं जल रही थी, यानी कि कंपोनेंट की वजह से। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अपना क्लियर कीजिए जिसमें आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सही हो गई है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आउटपुट और इनपुट पे कितनी वोल्टेज है। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को अपनी डीसी रेंज पे 40 वोल्ट पे रख लेता हूँ और ये बैकलाइट का इनेबल चला गया है इसलिए हमारी लाइट बंद हो गई। दोबारा ऑन करूँगा क्योंकि स्लीप मोड में चला गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस कॉइल पे हमारे को अब 12 वोल्ट और ये अप एंड डाउन में हो रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है। और जब मैं इसके आउटपुट में चेक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में मुझे ये लाइट बंद हो गई है। दोबारा ऑन करता हूँ और आप देखेंगे आउटपुट पे मुझे कितनी वोल्ट मिल रही है, 32 वोल्ट मिल रही है, जबकि इनपुट पे मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट है। इस कॉइल पे आप देखेंगे तो मुझे इस कॉइल पे 12 वोल्ट मिल रही है और जबकि इस कैपेसिटर में चेक कर रहा हूँ तो 32 वोल्ट मिल रही है। और आप देखेंगे इस डायोड के कैथोड पे 32 वोल्ट है, पर एनोड पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, एनोड पे जो यहाँ पे 80-90 वोल्ट बन रही है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये PWM सिग्नल है और यहाँ पे स्विचिंग हो रही है बहुत तेजी से, इसीलिए यहाँ पे 90 के आसपास वोल्ट दिख रही है। लेकिन कैथोड पे आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 32 वोल्ट मिल रही है। और कॉइल के इस साइड में मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये कॉइल पे मुझे 12 वोल्ट और कॉइल के दूसरे साइड में आप देखेंगे ज़्यादा वोल्ट मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कॉइल के इनपुट पे मुझे 12 वोल्ट मिल रही है और कॉइल के आउटपुट पे मुझे 80-90 आसपास वोल्टेज मिल रही है क्योंकि यहाँ पे PWM सिग्नल आ रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी बहुत हाई है। तो डायोड्स के एनोड पे 90 वोल्ट और कैथोड पे मुझे 32 वोल्ट मिल रही है और इस तरीके से हमारी सप्लाई बूस्ट हो रही है। तो आपने देखा हमारा बूस्ट सेक्शन कैसे काम करता है। तो इसलिए आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिससे आप इन चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।